नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। कल हम लोग टेंस का स्टार्टिंग पढ़े थे कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं और कौन कौन सा टेंस होते हैं, किस टेंस में कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में जाने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कल पढ़े थे टेंस। तो ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। तीनों टेंस से भी ये पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस जो है ये चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चार प्रकार के होते हैं। और फिर पास्ट टेंस पढ़े थे, ये भी चार प्रकार के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर ये फ्यूचर पढ़े थे, फ्यूचर भी चार प्रकार के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जो हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट में जो काल अभी नॉर्मल यानी कि सामान्य रूप से होने का बोध हो उसी को बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन अगर ये देखा जाए, if an action is simply done in present time, it is known as present indefinite tense। If an action is simply done in present time, it is known as the present indefinite tense। यानी वर्तमान काल में क्रिया सामान्य रूप से होने का बोध हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप समझ रहा है? इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, वर्तमान काल में क्रिया सामान्य रूप से होने का बोध हो तो वर्तमान काल में क्रिया समान रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते किसे हैं। वर्तमान काल में क्रिया सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इफ एन एक्शन इज सिंपली डन इन प्रेजेंट टाइम, इट इज नॉन एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कहते हैं, अब हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या किस टेंस में है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या कंटिन्यूअस में है। इस चीज को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो हम लोग लिखेंगे पहचानने का नियम। इस चीज को हम लोग पहचानेंगे कि या तो पहचान लिख के डैश मारेंगे या तो लिखेंगे पहचानने का नियम कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे।
रूल ऑफ रेगुलेशन, पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में जो सेंटेंस लिखा रहेगा, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे हैं। यानी कोई सेंटेंस लिखा रहेगा कि उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब चीज अगर यदि लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल में समझना है, से वह जाता है, तो वह जाता है, तो अंग्रेजी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, यह रहेगा वह जाती है कि नहीं? तुम दोनों वे जाते हैं, कुछ भी सेंटेंस रह सकता है तो, लेकिन उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, यही सब चीज लगा रहेगा तो हम लोग क्या जान जाएंगे, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे। अब बाकी बात है, अब इसको बनाएंगे कैसे, ये तो पहचान हुआ, पहचानने का नियम, तो इसको बनाने का भी नियम है। बनाने का नियम, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये डबल एफ देके डैश देंगे, समझ जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम में, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव लगेगा, तो वर्ब का पहला रूप किसके साथ लगेगा और वर्ब का पांचवा रूप किसके साथ लगेगा। तो वर्ब जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि वर्ब वन और वर्ब फाइव को कैसे बनाया था, वर्ब वन से वर्ब फाइव में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, उसको बाद में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग जानेंगे किसके साथ वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, किसके साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। नोट में इस चीज को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है ही, सी या ईट या कोई सिंगल नेम रहेगा, कोई सिंगल नाम के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के साथ वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे हैं, वह जाता है, वह का अंग्रेजी होता है ही, जाता है लड़का है इसलिए ही, जाती है लड़की रहता तो सी होता। तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, तो ये देखेंगे थर्ड पर्सन है तो इसके साथ वर्ब फाइव लगेंगे, तो गो का वर्ब फाइव हो जाएगा गोस। यानी अधिकांश वर्ड में वर्ब फाइव बनाने के लिए या तो एस या तो ईएस लगा के हम लोग वर्ब फाइव बनाते हैं। लेकिन ये वर्ब फाइव, वर्ब वन से वर्ब फाइव किसमें एस और किसमें ईएस जोड़ते हैं, ये तो हम लोग आगे वर्ब जब पढ़ेंगे या वर्ब का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लेंगे कि कैसे हम लोग वर्ब वन से वर्ब फाइव को बना पा रहे हैं। जैसे तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम का अंग्रेजी होता है यू और जाना का होता है गो। तो देखो यू जो है ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ ये तो वर्ब वन है, ये है और ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब वन लगता ही है। और ये क्या था, ये थर्ड पर्सन था और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग हुआ। यही इसमें क्या था,
अंतर था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, यदि हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इधर हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, निगेटिव है तो नॉट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा निगेटिव के साथ डू डज का प्रयोग होता है, तो इसमें हमेशा वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अब किसके साथ डू लगाएंगे और किसके साथ डज लगाएंगे, ये सब चीज भी जान लेना जरूरी है। नोट में लिख लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वही ही, सी, इट या कोई नेम रहेगा सिंगल के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में मोहन पटना जाता है, मोहन पटना जाता है, तो ये तुम मोहन पटना जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो हमको निगेटिव बना दो, मोहन पटना नहीं जाता है, नहीं जाता है, निगेटिव लग गया। मोहन, मोहन नाम हो गया, थर्ड पर्सन सिंगल नेम हो गया, तो इसके साथ डज लगेगा, तो मोहन डज नॉट, जाना का मर्जी गो टू का पटना। दूसरा एग्जांपल, तुम नहीं खाते हो, ते हो गया, तुम का अंग्रेजी हो गया यू, यू के साथ सेकेंड पर्सन के साथ हो गया डू, नहीं है तो हो गया नॉट, और खाना का हो गया ईट, तुम नहीं खाते, यू डू नॉट ईट। आप इसी तरह एक्सरसाइज का इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी ग्रामर से, ऑक्सफोर्ड हो गया या जो भी ग्रामर है आपके पास, उससे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को आप निकालिएगा। इससे आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पूरा प्रैक्टिस करके, और उसके बाद फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH क्वेश्चन फिर आपको अगली वीडियो मिलेगा। जो भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं आराम से कमेंट करके, या तो आप दिया हुआ नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं।